अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 401 के लेसन नंबर 2 को, स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने अप्लाइड प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अंडरस्टैंड करता है, इनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है और इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। प्रोफेशनल स्किल्स एक्टिविटीज़ ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये 6 स्किल्स बयान की गई हैं। इनको हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। पहली है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। असेसमेंट कह रहा है कि इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, इंटेलेक्चुअल असेसमेंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट। असेसमेंट के दौरान साइकोलॉजिस्ट के जहन में एक सवाल होता है कि ये शख्स मेरे पास क्यों आया है, तो उस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए असेसमेंट करता है। असेसमेंट उस स्पेसिफिक बंदे से भी करते हैं और इसके फैमिली या कोलीग वगैरह से भी की जाती है। दूसरी चीज़ है डायग्नोसिस। इसके बाद हम ये सारी इन्फो इकट्ठी कर लेते हैं और इसके बाद इसकी स्कोरिंग करते हैं, इसको एक मीनिंग देते हैं और डिजीज़ का नाम दिया जाता है। इंटरवेंशन एंड थेरापी। साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को इंटरवेंशन के अंदर कह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को समझने की कोशिश करता है और ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो अपने क्लाइंट को समझ रहा है वो, तो शुरू के प्रोसेसेस में तो वो जजमेंट शुरू के प्रोसेसेस में ही वो जजमेंटल ना बन जाए, यानी कि इसके किसी एक बिहेवियर से इसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा ना लगा ले, इसकी किसी बात पर इसे ये ना कहे कि तुम बहुत गलत कर रहे हो या तुमने इस तरह किया। इसी के अंदर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थेरापी। थेरापी इज़ अ ट्रीटमेंट विच हेल्प्स समवन टू फील बेटर, ग्रो स्ट्रोंगर। आपके ज़हन में कंसेप्ट होगा कि थेरापी में पेशेंट को एक सोफे पर बिठा दिया जाता है, इसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी फीलिंग्स को बयान करता है। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। अब साइकोलॉजिस्ट बंदे से फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और इसकी बॉडी लैंग्वेज को भी नोट किया जाता है। आगे है रेड लाइन से अंडरलाइन किया मैंने कि मोस्ट थेरापिस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल, कोग्निटिव एंड एक्लेक्टिक। टीचिंग। बहुत से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो टीचिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। वो किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में टीचर के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। साथ साथ वो स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रोग्राम्स में भी इन्वॉल्व करते हैं। क्लिनिकल सुपरविजन, ये टीचिंग से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें हम जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं इन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं और फिर इनसे करवाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। आगे हमारे पास है रिसर्च। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने काम के साथ साथ रिसर्च भी करने की कोशिश करता है। ये कह रहा है कि प्रैक्टिसेस आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में की जाती हैं, वहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से, मतलब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाएं। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जो है एज ए सुपरवाइज़र मुकर्रर किया जाता है। कंसल्टेशन यानी मशवरा। कई इदारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं, कंसल्ट करते हैं कि हमें मशवरा चाहिए इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। मसलन कंसल्ट किया जाता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को कैसे बढ़ाएं, आप हमें बताएंगे ये काम कैसे कर सकते हैं। इस तरह दूसरे कामों में भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाता है। इसी तरह स्कूल में भी कंसल्ट करते हैं। नंबर 7 है प्रोग्राम डेवलपमेंट। बाज़ औक़ात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को नए प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व किया जाता है। जिस तरह 2005 में जो हमारे मुल्क में ज़लज़ला आया था, इनके साथ जो प्रोग्राम जारी किए गए थे उनमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने ये काम साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर और दूसरे सोशल वर्कर के साथ मिलकर किया था। एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप किसी इदारे के साथ काम करते हैं और आपकी टाइम आपके साथ साथ सीनियरिटी बढ़ जाती है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी अदा कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का HOD हो गया, चांसलर वगैरह। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एजुकेशन में यहाँ पे कह रहा है कि
ग्रेजुएट वर्क होता है, पहले साइकोलॉजी के अंदर बैचलर किया जाता है, यहाँ भी ये जनरल चीज़ें हैं, फिर उसके अंदर मास्टर किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर, उसके बाद जो है वो या तो पीएचडी होती है या फिर डॉक्टरेट ऑफ साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की जाती है। उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री है जो कि 1 से 2 साल के लिए रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं एमएससी साइकोलॉजी करते हैं, तो कि जिस यूनिवर्सिटी से भी वो करते हैं वो एचईसी से जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी में ADCP होता है, वो 18 माह का होता है। मास्टर्स जो होते हैं वो MS क्लिनिकल साइकोलॉजी 2 साल का होता है, और डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी 2 साल की होती है, या फिर ADCP होता है 3 साल का। क्लिनिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग के बारे में और कोर्स वर्क के बारे में बयान कर रहा है। इनकी ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वेरी लॉन्ग और इंटेंसिव होता है। उसके अलावा क्योंकि ज़ाहिर बात है साइकोलॉजिस्ट उसी शुरू में बनता है, पहले बैचलर, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद डॉक्टरेट करने करता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं जस्ट इसी चीज़ को बयान करेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस तरह जो है वो प्रोग्रेस करता है। प्रैक्टिकम वर्क है, प्रैक्टिकम क्या है कि work done by an advanced student that involves the practical applications of previously studied theory is called practicum। रिसर्च भी ज़रूरी है इसके लिए। आपको पता है कि MS लेवल पर जो है रिसर्च की जाती हैं एक डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। इंटर्नशिप भी ज़रूरी है कि उसे एक बाकायदा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ टाइम जो स्पेंड करना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट को, जो स्टूडेंट होता है उसको एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ता है। और ये था हमारा PSY 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 2। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।